भी सरकार अपनी नीतियां अपने पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी के तहत या कोई आपका एक्ट बनाती है या कोई रूलिंग तय करती है, उसको रूलिंग को पॉलिसी को ठीक से क्रियान्वित होता है उसको देखने के लिए, क्योंकि ये हमारा काम अनुसूचित जाति के लिए बनाई गई योजनाओं को देखना है और उनके द्वारा बनाई गई जितनी भी चाहे एक्ट है चाहे रूल बनाए गए हैं उसके लिए उनका क्रियान्वयन ठीक होगा, हो रहा है कि नहीं, उनकी जो समीक्षा करते हैं उस संदर्भ में हम कल से यहाँ पर हैं। पहले समय में हमने जनप्रतिनिधियों के साथ एक इनको सुनने के लिए कार्यक्रम रखा था। भाई क्या मजाक हो रहा, बोल लेने दो धर। वो हमने विधायकों, सांसदों और समाज में कार्य कर रहे जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको सुनना था। उसके बाद हमारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ था, ये सरकार की योजनाएं जो थी उसको देखना था। और तीसरा आज का दिन था कि क्राइम रेट के लिए पुलिस प्रशासन जो है और उनके कितने जो अनुसूचित जाति पीओ एक्ट बना हुआ है उसके तहत जो लोगों को न्याय मिलता है नहीं मिलता, कितनों को मिला, कितने केस दर्ज हुए, किसको मुआवजा मिला, वो सारी समीक्षाएं हमने यहाँ पर। तो आज जो कार्यक्रम था आज का दिन वो सभी पीओ एक्ट के तहत जो क्राइम को देखते हैं, क्राइम अगेंस्ट अनुसूचित SC था, उसके लिए हमने आज की बैठक। तो इन 2 दिनों की बैठक में हमारे सामने जो स्पष्ट रूप से इन चर्चाओं के बाद आया, इसमें महत्वपूर्ण ये था कि वे स्कूल में जो योजनाओं को चेक कर रहे थे, स्कूल में जो शिक्षा का के लिए अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान होते हैं उसमें बहुत बड़ी कमी दिखाई दी, क्योंकि प्राइमरी से लेके जो है हायर सेकेंडरी तक मानो हाई स्कूल तक, उसके आगे हाई स्कूल तक जो है वो बच्चे पहुंचते ही 80% ड्रॉप रेट है। वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसमें हमने उनको इसके लिए कहा कि ये एक विशेष ड्राइव चलाई जानी चाहिए कि अदरवाइज बहुत पीछे रह जाएंगी। और इसमें जो सरकार का आंकड़ा दिया गया है कि पॉपुलेशन का वैसे तो 15.9 है, 16% के करीब है, मगर उसमें से जो विशेष चीज देखने की है कि 98.3 बहुत बड़ी रकम होती है। मान लो 2% से भी कम लोग जो है वो अपर में है, नहीं तो 98.3 जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन में दिखाए। ये हमारा आंकड़ा नहीं, बिहार सरकार का दिया हुआ आंकड़ा। और उसमें अगर बच्चों की शिक्षा में इतनी बड़ी कमी आती है तो ये चिंता का विषय है और सरकार को इसके लिए विशेष ड्राइव जो है ड्राइव चलानी चाहिए। उसके बाद आता है कि आया है बच्चों की शिक्षा को लेकर ही कि जो स्कॉलरशिप की एक योजना बनती है स्कॉलरशिप के लिए, उसमें भी बहुत सारी कमी दिखाई देती है। तो स्कॉलरशिप के लिए भी बहुत सारी चीज जो है वो कहीं न कहीं कमी दिखाई। और जितने बच्चे अपीयर हुए, यानी अगर मैं कहूँ कि अपीयर जो 4.5 लाख बच्चे जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हैं, तो सिर्फ 77,000 बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिली। जबकि हमने उनसे पूछा तो शायद उनका था कि भी इसमें सरकार भारत सरकार की दिशा निर्देश हैं, कितनी तारीख से पोर्टल बंद हो जाएगा, जैसा उन्होंने कारण बताया। हकीकत में है भारत सरकार के दिशा निर्देश स्पष्ट है कि पोर्टल जिसपे बच्चों पर एनरोलमेंट हो रही होती है वो एक दिन भी बंद नहीं होता है। वो सारा साल यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक खुला रहता है। अगर लास्ट दिन भी कोई बच्चा उसमें एनरोल होगा उसको भी स्कॉलरशिप में कंसीडर किया जाएगा। ऐसी भारत
सरकार की दिशा निर्देश है, जिसको हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया और उन्होंने माना कि हम भविष्य में ये पोर्टल बंद नहीं करेंगे। बैकलॉग की स्थिति जो है, बैकलॉग की हमने स्थिति पूछी थी, तो शायद हमें सभी विभागों को बैकलॉग की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। सिर्फ एक विभाग की मिली है और उसके लिए भी पूर्णता नहीं कह सकते, और हमने ये कहा है कि ये भी हमें जल्द बताया जाए कि किस किस विभाग में कितना कितना बैकलॉग है, क्योंकि जब हम कोई वैकेंसी निकालते हैं तो वैकेंसी निकालने से पहले उस बैकलॉग की पॉलिसी के अनुसार पहले उनको फुलफिल किया जाता है और उसके बाद ही दूसरी जो है वैकेंसी को फुलफिल करते हैं। इसलिए हमने उनकी बैकलॉग की भी पूरी रिपोर्ट मांगी है, जो उन्होंने कहा है कि हम 2 महीने के अंदर कर देंगे। एक तो विशेष रूप से हमारे ध्यान में आया है कि कोई भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए ऐसा अनुसूचित जाति को शामिल करना या निकालना ये किसी राज्य का काम नहीं है, ये किसी व्यक्ति का काम भी नहीं। एक प्रोसीजर होता है कि अगर किसी जाति को शामिल करना है या उसमें से निकालना है बजट में से, तो स्टेट प्रमुख जो सरकार कोई भी राज्य जो है वो प्रस्ताव भेजती है केंद्र के सरकार को, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RBI के पास जाता है और वो RBI देखता है कि इसको शामिल करना है या निकालना है, ये उचित है या नहीं है। अगर वो 2 बार रिजेक्ट कर देता है तो वो आगे प्रस्ताव खत्म हो जाता है और उसके बाद अगर वो ओके करता है, अगर उसको यस करता है तो फिर वो प्रस्ताव आगे अनुसूचित जाति कमीशन को भेजा जाता है और जिसमें अनुसूचित जाति कमीशन की मुख्य भूमिका जो है, जिसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं वीटो पावर ये कि वो जो कह सकता है वही होना होता है। अगर अनुसूचित जाति आयोग भी कहता है कि इसको शामिल कर लिया जाए तो उसको बाद भी जो है मंत्रालय को भेजा जाता है, मंत्रालय कैबिनेट में भेजता है और कैबिनेट के अप्रूवल होने के बाद वो जो है पार्लियामेंट में रखा जाता है और उसके बाद ही उसके ऊपर पार्लियामेंट क्या निर्णय करता है तभी। यानी अगर एक्ट में गजट में कोई कॉमा फुल स्टॉप बिंदी भी अगर हटाना है किसी के ऊपर, किसी के में आवाज ना की आती है तो वो भी हटानी है, ऊपर बिंदी लगी हुई है वो भी हटानी है, तो वो भी प्रोसीजर इसमें है। मगर बिहार सरकार ने 2 जातियां को शामिल किया और वो हमने ये भी कहा कि ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि किसी भी राज्य के पास ऐसा अधिकार नहीं है। अगर आपने उसको शामिल करना है तो जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होगा। अगर आप प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते तो ये अनअधिकृत होगा, गैर कानूनी होगा। तो इसलिए उनको ये हमने डायरेक्शन दिया है कि ये आप नहीं कर सकते, कि ये कोई भी जाति को शामिल नहीं कर सकते। आपने जो किया है वो गलत किया है। वो 2 कौन है सर? और कौन सी जातियां हैं? जो अभी कल क्योंकि कुछ जनप्रतिनिधियों की बैठक में ही ये बात आई थी, तो उसमें जो बताया गया है मुझे स्पष्ट रूप से, बाकी तो सरकार स्पष्ट करेगी कि उसमें तांती और तत्वा, तो उन्होंने कहा कि ये प्रायवाची शब्द ही है किसी दूसरी जाति के, मगर अगर प्रायवाची शब्द वो जाति का भी तो जाति वही है, प्रायवाची को भी अगर शामिल करना, मैंने कहा कि हिंदी भूषण कॉमा भी हटाना है, लगाना है तो एक प्रतिक्रिया तो पूरा करना होगा। तो अगर सरकार चाहती है कि इनको शामिल करना, उस कानून को फॉलो करते हुए ही आगे करे, अन्यथा नहीं कर सकते।